Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Friends, this is the first lecture of Let's Crack the PG entrance in which we are going to discuss a very important topic and that is medical termination of pregnancy. फ्रेंड्स, आप ये भी समझ सकते हो कि ये बस एक ऐसा वीडियो है जिसके थ्रू ये मैंने रिलीज किया है ताकि आप मुझे ये बता पाओ दैट आपको ऐसे लेक्चर्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट विल जस्ट टेक अ सेकेंड, आप कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो ये रिप्लाई कर दीजिए। तो अगर आपने यस रिप्लाई किया, ज्यादातर लोगों ने किया, तो मैं आपके लिए ऐसे और लेक्चर्स डेली बेसिस पर लेके आऊंगी जो कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये होता क्या है? बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया था। ठीक है, और इंडिया में ये लागू हुआ 1972 से। ठीक, ये एक्सटेंड करता है पूरी इंडिया में, पर जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी पाबंदियां हैं। उसी तरीके से ये एक्ट जो है वो भी वहां फॉलो नहीं होता। अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती क्या है? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट मतलब एंड किया जा सकता है? ठीक है, तो उसके इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है थेरापेटिक। थेरापेटिक मतलब इसका कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ से लेना देना होगा। तो अगर कोई पर्सन है जिसको प्रेगनेंसी लाइफ ऑफ वुमेन को इंडेंजर कर रही है, कि जैसे बेबी की मदर है, उनको कोई सीरियस इंजरी हो सकती है, फिजिकल या मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रेगनेंसी को रखने की वजह से, तो उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। नेक्स्ट है यूजेनिक। ठीक है, ये क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा, जो बेबी पेट में होता है मदर के, उसमें कहीं ना कहीं फिजिकल या फिर मेंटल अबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस होते हैं, जिसका पता लगाया जाता है बहुत सारे टेस्ट्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है और वो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में इन सब में से किसी से भी सफर कर रही है, जर्मन मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वायरल हेपेटाइटिस में से किसी में से भी, तो उसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। ठीक है, या फिर कोई फीमेल है जो इन ड्रग्स का यूज कर रही है, थैलिडोमाइड, कॉर्टिसोन, एमिनोप्रोटीन, एंटीमाइटोटिक ड्रग्स, तो भी हम उसके लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यूज कर सकते हैं। इवन हैलुसिनोजेंस एंड एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करने वाली फीमेल के लिए भी ये अलाउड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मदर is treated with एक्सरेज और रेडियो आइसोटोप्स, या फिर इंसेनिटी इन पेरेंट्स। अगर मदर जो है वो मेंटल लेवल से फिट नहीं है, इंसेन है, तो उस कंडीशन में भी हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब अगर किसी ह्यूमन की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी आ गई है, फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ रेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा गया है दैट रेप के केस में प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोशल कॉज। सोशल कॉज जैसे कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, फॉर एग्जाम्पल जो पिल्स है या फिर कॉन्डम्स है, उसके फेलियर की वजह से जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो उसकी मेंटल हेल्थ को टॉर्चरस हो रहा है, तो हम कर सकते हैं। या फिर अगर मदर की हेल्थ या सोशल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को पाल नहीं सकती है, या फिर कोई भी सर्टेन कंडीशन है, तो उसमें भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। तो रूल्स में क्या है? जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, रजिस्टर्ड, ठीक है, तो कौन कर सकता है एमटीपी? क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन तब जब उसने 25 एमटीपीज की हो। ठीक है, अगर किसी ने 25 एमटीपीज की है तभी उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए क्वालिफाई वो करता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? कई बार
यहाँ पे देखिए लिखा है द प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड। हमेशा प्रेगनेंसी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही एमटीपी कराई जाती है, या फिर अगर गवर्नमेंट ने किसी हॉस्पिटल को रिकॉग्नाइज किया है कि आप इधर भी कंसल्ट कर सकते हो फॉर दिस पर्पस, तभी हम ये करते हैं। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो वहां पर नहीं अलाउड होता है ऐसा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंसेंट की। तो जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट है तो कंसेंट भी हमें फीमेल का चाहिए होता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई फीमेल है 18 साल से ज्यादा, ठीक है, तो वो बोल सकती है कि मुझे टर्मिनेट करवानी है प्रेगनेंसी। अगर माइनर है कोई तो उसके मदर और फादर का रिटन कंसेंट फ्रॉम द गार्जियन इज नेसेसरी, ठीक है। जो हस्बैंड है उसका कंसेंट इज नॉट नेसेसरी। अगर कोई पर्सन है उसका हस्बैंड जो है वो कह रहा है अबॉर्शन के लिए बट वुमेन हरसेल्फ इज नॉट विलिंग, तो अबॉर्शन नहीं करना है। एमटीपी इज प्रोहिबिटेड, दिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। फीमेल जो है अगर बोल रही है कि दैट शी इज 18 ईयर्स ओल्ड, तो उसके लिए कोई आधार कार्ड, कोई भी एज प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी बात मान ली जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है। और अगर ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई फीमेल है वो ये बोल रही है दैट शी वाज रेप्ड एंड उसको एमटीपी करवाना है, तो उसको उसकी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जा सकती है। कंप्लेंट हुई है नहीं हुई है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से प्रोफेशनल सीक्रेसी मेंटेन की जाती है कि ये नहीं है कि आप सबको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हो, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 वीक से कम है, ठीक है, लेस देन 12 वीक है, तो सिंगल डॉक्टर कर सकता है, ठीक है, 1 डॉक्टर इनफ होता है। लेकिन अगर 20 हफ्तों से ज्यादा की बात है ये, तो उसके लिए 2 डॉक्टर लगते हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों लोगों की एडवाइस चाहिए होती है, बट टर्मिनेशन कोई भी एक डॉक्टर कर सकता है। टर्मिनेशन एमटीपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एमटीपी आखिर कितने हफ्तों तक किया जा सकता है। सो 20 वीक्स इज द आइडियल टाइम और द लास्ट टाइम जब तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जा सकती है। अगर कोई पर्सन है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, या फिर कोई हॉस्पिटल है जिसको जो अनरिकॉग्नाइज्ड है एमटीपी करने के लिए और वो फिर भी कर रहा है, तो उसको 2 साल की सजा हो सकती है और कई बार ये एक्सटेंड कर सकती है अप टू 7 years, ठीक है। So friends, this is it about today's session in which we have discussed medical termination of pregnancy. Friends, इसमें जितने भी points हैं utmost important है। Most of the points से बीजी में questions पूछे गए हैं, that is why it has been included here. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and you might have found this useful. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।